नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं 5 मिनट स्टोरी पे। आज की कहानी कोरोना को दिमाग में रखते हुए मैंने आपको सुनानी है। बहुत समय पहले एक राजा अपनी सेना लेकर आराम से अपने नगर में घूम रहा था और उसने देखा कि चारों तरफ शांति है, खुशहाली है। तभी उसका एक सैनिक उससे पूछता है, महाराजा आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि आप तो राजा हैं और आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। राजा ने दाएं देखा, बाएं देखा, तो उसने देखा रास्ते पे सड़क के किनारे किनारे रास्ता जा रहा है। उसके किनारे पर एक 100 वर्ष से भी उम्र की बहुत बुजुर्ग बुढ़िया एक डंडा लेकर, एक कदाली लेकर, एक हथौड़ी लेकर और कुआं खोदने की कोशिश कर रही है। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया के अंदर ये है। तो सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार ये कैसे हो सकती है, तो 100 साल की बुढ़िया है। तो बोला, सोचो, ये 100 साल की बुढ़िया है, ना तो इसने इस रास्ते पे सफ़र करना है, ना इसने इस रास्ते से जाना है, ना इस कुएं के पास इस औरत का घर है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये कुआं इसलिए खोद रही है यहाँ पर कि आने जाने वाले लोगों को आसानी से पानी मिल सके, असुविधा ना हो। ये अपने लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रही है, ये समाज के लिए कर रही है। ये बुढ़िया आज इस कुएं को खोद कर मर भी जाएगी तो मरने के बाद भी जिंदा रहेगी, क्योंकि इसके जाने के बाद लोग इस कुएं से, राहगीर इस कुएं से ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही औरत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और अब आपको संक्षिप्त में इस कहानी का मतलब बताती हूँ। संक्षिप्त में इस कहानी का मतलब है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीना जो औरों के लिए जिए। मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो लोगों की मदद करो। आपको पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से वो सुकून नहीं मिलता जो लोगों की मदद करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है। शायद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी को ज़रूरत हो तो आप एक बार उसके लिए ऑक्सीजन ढूंढने में मदद कर कर देखिए। शायद आपको हॉस्पिटल के बेड की ज़रूरत ना हो, बट किसी और को हो। आप सिर्फ उस गिरते हुए इंसान को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दीजिए। ओए होए, जो आनंद का अनुभव आपको होगा, और भगवान आपको कभी उस बिस्तर की ज़रूरत नहीं डालेगा। आज आपके पास बहुत पैसे हैं तो किसी को दवाई दिला दीजिए, आपको भगवान कभी दवाई की ज़रूरत महसूस ही नहीं होने देगा। बिलीव इन कर्मा, कर कर देखिए। और इस वक्त जहां त्राही त्राही मची हुई है, इंसानियत का पाठ दिखाइए। दुश्मन को भी कॉल कर कर पूछो, मैं तेरे साथ हूं दोस्त, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। कही सुनी माफ़, कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।